मैं एक्चुअली जो हाउस वाइफ है ना, वो अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाती। उनके पास हस्बैंड के लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है, पर अपने लिए नहीं है। और ये जो मोमेंट है ये हमारे लिए है। बीइंग अ हाउस वाइफ, 80% हाउस वाइफ कभी ना कभी मेंटल डिप्रेशन से गुजरी हैं, और वो खुद अपना इलाज करती हैं, वो खुद अपना ट्रीटमेंट करती हैं और खुद वो उससे निकलती हैं। तो मैं तो एकदम बिल्कुल बोलूँगी कि हर हाउस वाइफ को, इवन हर लेडीज़ को, दे हैव टू ज्वाइन योगा क्लासेस। हर साल अपना सावन महोत्सव मनाते हैं, तो हम लोग सोचे कि कुछ नया करते हैं। ये कहे कि कोई महिला है ना, शांत रहती है, घर में रहती है, ऐसा नहीं, योगा से एक्टिव भी हो गई हैं, तो वो घर पे आके सूर्य नमस्कार भी कर लेगी, तो उसके लिए वो भी फ़ायदा है। मेरे पास जॉब वाली भी लेडीज़ हैं कि अगर हम चाहेंगे, हमारे अंदर अगर वो जज्बा है तो हम हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। और इससे हम लोगों का एंटरटेनमेंट होता है, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं और सारी लेडीज जो इतना एंजॉय कर रही है, इतना खुश हैं। अच्छा योगा कराती है, काफ़ी मेहनत करवाती है, और बाकी जो भी है सो बहुत मतलब सबको लेकर के चलना। एक्चुअली मैं आपको बोलूँ, बिफोर ज्वाइनिंग योगा क्लासेस मैं खुद से प्यार नहीं करती थी। आफ्टर योगा क्लासेस में मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। रांची एयरपोर्ट रोड स्थित हिनू होटल रॉयल में हरियाली सावन महोत्सव सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन द योगा श्राइन किल्बर्न कॉलोनी हिनू के सौजन्य से किया गया। महिलाओं ने सावन महोत्सव का खूब लुत्फ उठाया। इस अवसर पर महिलाओं ने हरे रंग का वस्त्र धारण कर शिव के भजनों एवं सावन के मनमोहक फिल्मी गीतों पर खूब झूमे एवं ठुमके लगाए। इस अवसर पर अंतराक्षरी, पविंग गेम, बॉल गेम, गीत, कैटवॉक, सावन डांस, फैशन एवं अन्य मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं लजीज व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया गया। मौके पर द योगा श्राइन किल्बर्न कॉलोनी हिनू की संचालक वंदना त्रिवेदी के नेतृत्व में महिलाओं ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण का संकल्प लिया एवं कहा कि बदलते समय के साथ भारतीय पर्व एवं परंपरा का लोग भूलते जा रहे हैं। इस तरह के आयोजन से आपस में प्रेम भाव, मिलना जुलना बना रहता है। सावन महोत्सव में वंदना त्रिवेदी, रीना श्रीवास्तव, मीना दीक्षित, सीमा सिंह, अनीता सिंह, शालिनी तिवारी और मंच का संचालन सोनी सिंह ने किया। इसके अलावा बड़ी संख्या में द योगा श्राइन किल्बर्न कॉलोनी हिनू की महिलाएं उपस्थित थीं। कुछ कहना चाहेंगे? आज सावन स्पेशल काइंड ऑफ फेस्टिवल यहाँ पे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कुछ मोटो है इसके पीछे, और इस साल कैसे डिफरेंट है सावन इस वजह? देखिए, पिछले बार हम लोग हर साल अपना सावन महोत्सव मनाते हैं। पिछले बार जो हम लोग मनाए थे तो एक छोटा सा बनाए थे, तभी स्टूडेंट मेरी कम भी थी। अभी मेरा स्टूडेंट भी 80 हो गई है, तो हम लोग सोचे कि कुछ नया करते हैं, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग डांडिया किए थे रॉयल रांची में, तो इसलिए इस बार पूरा स्टूडेंट लोग थी, तो हम लोग सोचे कि हर साल मनाते हैं, क्योंकि कोई महिला है ना, शांत रहती है, घर में रहती है। फिर हम लोग को लगता है कि कुछ समाज सेवा भी हो जाए। टोटल लोग को लेकर फिर हम लोग सावन महोत्सव किए, क्योंकि लेडीज़ लोग चुपचाप से घर में भी कोई रहती है, सिर्फ अपना क्लास किए गए, चाहे कोई क्लास भी नहीं करती है। तो ये सब जितने सब हैं, सब मेरे स्टूडेंट ही हैं, जितने लोग भी सावन में आए हैं। इसलिए मेरा कहने का अर्थ है ना कि पूरा लोग को लेकर हमको चलना है, सिर्फ अकेले से नहीं होता है। और आज हम सावन महोत्सव किए भी सिर्फ अपने बल पे नहीं किए, मेरे पूरे स्टूडेंट लोग को मिलकर ही किए, क्योंकि वो लोग साथ दी तभी हम ये कर पाए। मैम, बोलते हैं कि हाउस वाइफ की जो शेड्यूल होती है वो काफ़ी ऑक्यूपाइड होती है, बहुत बिजी होती है। क्या लगता है आपका ये जो पहल है, इससे उन्हें एक ब्रेक मिल रहा है? तो सबसे पहले तो हम सबको यही बोलेंगे कि सबसे पहले हाउस वाइफ हम हैं, जो सबसे उदाहरण है, क्योंकि मेरा शेड्यूल कुछ ज़्यादा बिजी है। हम रांची यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई किए हैं, तो उस टाइम भी मेरे बच्चे लोग स्कूल जाते थे। हम खाना 3 बजे उठते थे, टोटल खाना बना के अपने कॉलेज जाते थे, कॉलेज जाके खाना फिर आते थे 1 बजे सबको खिलाते थे। आज मेरा 7 बैच चलता है और हम उठते भी हैं सीधे 3:30 में। जब उठते हैं तो एक क्लास मेरा 5 बजे से क्लास है 6:05 तक। दूसरा बैच है मेरा, तो आज एक ब्रांच था 2 साल से, तो जून से हम एक और ब्रांच खोले हैं। 2 ब्रांच है, दोनों किल्बर्न कॉलोनी में है, तो उसमें सबसे उदाहरण है हम।
हम भी हाउस वाइफ ही हैं। सुबह उठ के एक 5 बजे वाला क्लास लिए, फिर 6:10 का क्लास लिए, फिर 7:20 पे दूसरा ब्रांच है 8:30, फिर 8:30 से 9:30, फिर 11:15 से 1, फिर शाम में 4 से 5, 5 से 6 और 6:30 से 7:30 उस बच्चे लोग को करवा रहे हैं जो बच्चा कुछ मेंटलिटी है। लेकिन उतना बिजी लाइफ में भी हम सिर्फ अभी एक लड़की को सिखला रहे हैं और उसमें कोई कॉस्ट भी नहीं ले रहे हैं। वैसा चीज़ नहीं है, नहीं तो हम उस लड़की को नहीं सिखलाते। मेरे अंदर ये हो गया कि अगर हम लोग सब चीज़ सबको सिखला रहे हैं पैसा से, तो किसी के लिए समाज सेवा भी करें। हम 6 बजे वाला क्लास सिर्फ गरीबों के लिए भी रखे थे, जिसको पैसा कभी नहीं हो सके, कोई नहीं कर पाए, चाहे बहुत लोग हैं जो बोल रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे, तो हम उस लोग के लिए 6 से 7 किए। तो उसी में एक लड़की को भी लिए हैं जो थोड़ा मेंटलिटी थोड़ा सा ये है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सब लोग ठीक हो जाए। तो सबसे उदाहरण तो हम हैं। इसके बाद अपने जाते हैं घर में, जो 9:30 से 10:30 जाते हैं क्लास से, उस टाइम हम खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, फिर आके क्लास लेते हैं। फिर हम 4 बजे से डांस क्लास कराते हैं, 2:45 बजे में हम अपनी बेटी को स्विमिंग क्लास लेकर जाते हैं। तो इसी उदाहरण आपको क्या दे सकते हैं, हाउस वाइफ, और हम हाउस वाइफ ही हैं। मैम, महिलाओं में जो आज इस तरह से यहाँ पे चाहे सॉन्ग्स गाने की बात हो, चाहे दूसरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की बात हो, कॉन्फिडेंस कैसे आ पा रहे हैं? वो अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि मेरे क्लास में एरोबिक्स भी हम करवाते हैं, जुम्बा भी करवाते हैं, और सब महिला लोग एक्टिव भी हैं। ऐसा नहीं, योगा से एक्टिव भी हो गई हैं। मैडम, उन महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो बिजी शेड्यूल की वजह से अपनी हॉबीज़ मार देती हैं, अपनी जो इच्छा है नहीं, उनको क्या कहना चाहिए? उनको तो सिर्फ यही बात बोलेंगे कि आप 5 मिनट सिर्फ सूर्य नमस्कार को भी दे दीजिए, तो वो घर पे आके सूर्य नमस्कार भी कर लेगी, तो उसके लिए वो भी फ़ायदा है। मेरे पास जॉब वाली भी लेडीज़ हैं, वो लोग 5 बजे वाला बैच में है, 6 बजे। देखिए, टाइम सबके पास होता है, कितनों बिजी हो जाएगा, अगर वो चाहेगा ना तो अपने लिए टाइम निकाल सकता है। हमको तो अभी 4 बैच और मिलेगा, वो भी ले लेंगे। मेरा क्लास में डांस क्लास है बच्चों का, बड़े का, हमको और 4 बैच दीजिए ना, हम उसमें भी कर लेंगे। हम जी, एक्चुअली सावन का तो पूरा महीना ही खास होता है, और हम लोग, हमारी मैम हैं और हम लोग सारे स्टूडेंट हैं योगा श्री के, तो मैम हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखती हैं अपने अच्छे, मतलब कुछ भी अगर उनको लगता है कि हाँ ये सेलिब्रेट होना चाहिए वुमेंस को द्वारा, तो वो करती हैं। हम लोग का एक अलग लाइफ, जैसे एक होता है जो घर से निकल के कुछ अपने लिए टाइम निकालना, तो वो है। सावन तो खास है ही, तो हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा गेट टुगेदर भी हो जाता है। हम लोग टाइम निकाल के थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेते हैं। और जो एक मैम का जैसे चला आ रहा, एक कहेंगे कि रिवाज या रीति कहिए, जो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं। और बहुत ख़ास ओकेज़न वही है जहाँ पे जब भी हमें टाइम मिला, हम लोग मिल गए, वो हमारा ख़ास ओकेज़न हो जाता है। और सावन तो खैर सबके लिए स्पेशल है, और ख़ास करके हम लोग शादीशुदा हैं, वुमेंस हैं, तो ये दिन तो सेलिब्रेट का है हम लोग का। मैम, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करना कितना टफ होता है? देखिए, बहुत ज़्यादा टफ अगर आप सोचते हैं तो है। मैम दिन रात मेहनत करती है, अपने घर को मैनेज करती हैं। हम लोग भी थे बट अभी नहीं हैं, लेकिन इनको देख के हम लोग बहुत ही इंस्पायर होते हैं कि अगर हम चाहेंगे, हमारे अंदर अगर वो जज्बा है, तो हम हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं, और हमें किसी चीज़ का प्रेशर भी नहीं रहता है, और टाइम निकाल के हम ये मस्तियाँ भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैडम एक आइडियल गोल प्ले कर रही हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली मैम हम लोग के लिए बहुत ही बड़ी आइडियल हैं, और ये जिस तरह से अपने लाइफ, अपने जॉब या अपने जो भी इनका अपना प्रोफेशनल है और पर्सनल है, दोनों को मैनेज करती हैं, फिर भी ये टाइम निकाल के हम लोगों को एक जगह, एक मंच देती हैं जहाँ पे हम लोग अच्छे से एंजॉय कर सकें, अपनी लाइफ को जी सकें। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी हम अपना कोई प्रोग्राम करते हैं, तो जो मेरा सैटरडे को छुट्टी रहता है, हम उसी दिन करते हैं, ताकि स्टूडेंट लोगों को कभी भी ये नहीं लगे कि हम पार्टी करते हैं। मेरा आज छुट्टी का दिन था। हम सभी लेडीज़ के लिए बहुत ही खास है, खासकर ये रानी जी, ये वो पूरा हम लोगों का सहयोग करती हैं। सावन कैसे मिलाना चाहिए, सावन के महत्व के बारे में सारा कुछ, और इससे हम लोगों का एंटरटेनमेंट होता है। हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, और सारी लेडीज़ जो इतना एंजॉय कर रही है, इतना खुश हैं, अपने आप को फिट रखती हैं, और हर कुछ जानकारी हम लोगों को इधर से मिलता है, वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और हम हिंदू से हैं। मैडम के क्लास में आके काफ़ी हम लोग को अच्छा लगा, और काफ़ी अच्छा योगा कराती है, काफ़ी मेहनत करवाती है, और बाकी जो भी है सो बहुत मतलब सबको लेकर के चलना, अपना मेहनत करना, इनका जो योगा है बहुत अच्छा चलता है। बस, थैंक यू। इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एक्चुअली जो हाउस वाइफ है ना, वो अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाती।
उनके पास हस्बैंड के लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है, पर अपने लिए नहीं है। और ये जो मोमेंट है ये हमारे लिए है। ये जो सावन सेलिब्रेशन हमने पहले भी किया है, हस्बैंड के साथ किया है, बच्चों के स्कूल में भी गए हम लोग एज ए पेरेंट, पर अपने लिए हम लोगों ने ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, तो इट वॉज अमेजिंग। मैडम इंटरटेनमेंट कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली मैं आपको बोलूँ, बिफोर ज्वाइनिंग योगा क्लासेस मैं खुद से प्यार नहीं करती थी। आई लव माई हस्बैंड, आई लव माई फैमिली, आई लव माई किड्स, बट आफ्टर ज्वाइनिंग योगा क्लासेस आई लव माई सेल्फ। बहुत सारे चेंजेस ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि आफ्टर योगा क्लासेस भी मेरे लाइफ में इतने चेंजेस आए। बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंसी थी वो थोड़ी कम हुई है। एक आदमी इंडिपेंडेंट हुआ है, खुद पे विश्वास जो बोलते हैं वो आया है। तो इट वॉज बहुत ही अच्छा, मतलब मैं क्या बोला, आई हैव स्ट्रेस को लेके क्या स्ट्रेंथ रिगार्डिंग स्ट्रेस होता है? हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली हम लोगों के इंडिया में ना मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दिया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग रेगुलर चेकअप पे डायबिटीज़ का चेकअप कराते हैं, बीपी का चेकअप कराते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग फॉर मेंटल चेकअप। उसको भी हम लोगों को रेगुलरली ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको बोलती हूँ, बीइंग अ हाउसवाइफ, 80% हाउसवाइफ कभी ना कभी मेंटल डिप्रेशन से गुजरी हैं, और वो खुद अपना इलाज करती हैं, वो खुद अपना ट्रीटमेंट करती हैं, और खुद वो उससे निकलती हैं। तो मैं तो एकदम बिल्कुल बोलूँगी कि हर हाउसवाइफ को, इवन हर लेडीज़ को, दे हैव टू ज्वाइन योगा क्लासेस, क्योंकि वहाँ पे उनको ना खुद के लिए, मैं बताऊँ, जब हम लोग ना खाना सबके लिए बनाते हैं ना, तो वो मज़ा नहीं आता जब हम अपने लिए बनाते हैं। क्योंकि मुझे याद ही नहीं था कि मेरा फेवरेट डिश क्या है। बिफोर मैरिज मेरी बहुत सारी फेवरेट थी, मैं ये नहीं खाती, वो नहीं खाती, वो नहीं, बट आफ्टर मैरिज 19 ईयर्स की शादी में मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरा फेवरेट डिश क्या है। तो अब मैं खुद को पहचानने निकली हूँ। तो इट्स बहुत ही अमेजिंग जर्नी है, और मैं कहूँगी ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ टू ज्वाइन दिस जर्नी, नॉट ओनली वुमेन। मैं स्पेशली मेरी योगा टीचर को देती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 19 ईयर्स में कभी भी अकेले जर्नी नहीं किया, बस बिकॉज ऑफ हर। मैंने फर्स्ट टाइम विदाउट हस्बैंड मैं बाहर गई, आउट ऑफ स्टेशन गई, उनको भी अजीब लग रहा था और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।